नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे क्यों बच रहे अयोध्या कांड के जिम्मेदार। इससे पहले महाराजगंज से खबर आ रही है। महाराजगंज से आपको ये खबर बता देते हैं। तो इस वक्त महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, श्रमिकों से भरी पलटी है पिकअप। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हादसे में 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। तो भीषण सड़क हादसा देखा जा रहा है। आम तोड़ने जा रहे थे सभी श्रमिक और हादसे का शिकार हो गए हैं। बाकी के 6 मजदूर हादसे में घायल हो गए हैं, जिनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घायल श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो महाराजगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं। हालत चिंताजनक होने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो देवरिया जिले के रहने वाले हैं सभी श्रमिक। आम तोड़ने जा रहे थे, इसी बीच हादसे का शिकार हो गए हैं। पनियरा थाना क्षेत्र के बभनौली की एक घटना बताई जा रही है। श्रमिकों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें से कई श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं और 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि सभी श्रमिक आम तोड़ने जा रहे थे और इसी दौरान पिकअप पलट गए। और बाकी के 6 मजदूर बताया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत चिंताजनक होने के बाद मेडिकल कॉलेज भी भेज दिया गया है। तो देवरिया जिले के रहने वाले सभी श्रमिक बताए जा रहे हैं। इस वक्त की एक खबर आपको बता रहे हैं महाराजगंज से। पनियरा थाना क्षेत्र के बभनौली में पिकअप पलट गई है और श्रमिकों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें से कई श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं, 2 की मौत बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो आम तोड़ने जा रहे थे सभी श्रमिक और इसी बीच हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 6 श्रमिक गंभीर हालत में बने हुए हैं। ब्रजेश गुप्ता इसी खबर पर है। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने? पूरा मामला पनियरा थाना क्षेत्र के बभनौली का है, जहां देर रात जो है एक मजदूरों से भरा पिकअप पलट गया, जिसमें 2 मजदूरों की तत्काल मौत हो गई और 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि आनंद फानंद में उनको सीएचसी पनियरा ले जाया गया, जहां उनकी हालत काफी चिंताजनक थी। डॉक्टरों ने उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और दो मजदूर दबे थे जिनकी मौत हुई है। पुलिस उनका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ब्रजेश, पिकअप में कितने श्रमिक सवार थे? आपको बता दें कि पिकअप में करीब जो है 10 मजदूर सवार थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें से 6 लोग घायल हो गए, 2 लोग एकदम सेफ बच गए। हालांकि यह मजदूर जो है सिद्धार्थनगर जिले में जा रहे थे आम तोड़ने के लिए और रास्ते में ही पिकअप पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जी ब्रजेश, पिकअप पलटने का कारण क्या निकल कर आया है सामने? आपको बता दें कि बभनौली जो क्षेत्र है वो जंगल का एरिया है, जहां पे अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए ब्रजेश आपका शुक्रिया। खबर ये बता रहे हैं आपको, महाराजगंज से खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। श्रमिकों से भरी पलटी है पिकअप और इसी के साथ साथ हादसे में 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और बात करेंगे क्यों बच रहे अयोध्या कांड के जिम्मेदार। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट नगरी बन रही अयोध्या मानसून की पहली बारिश में ही देखा जा रहा है कि पहली बारिश को ही नहीं झेल सकी है। झमाझम हुई बारिश से अयोध्या पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। अयोध्या में बारिश के बाद सिस्टम फेल है, लेकिन कई जगहों पर इंजन चालू है, जिससे कि भरे हुए पानी को निकाला जा सके। कुछ दिनों तक पहले बताया जा रहा है कि जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो वहीं पहली बारिश ने ही पोल खोलकर रख दी है। जैसे जैसे मानसून दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे अयोध्या के विकास के जो दावे हैं, सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ
मंगलवार रात्रि और बुधवार को ही बारिश के बाद रामपथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला जन्मभूमि पथ जलमग्न हो गया। वहीं आसपास की कॉलोनियां जो हैं जलमग्न हो गई। अब इसको लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं, तो कुछ संस्थाएं और संगठन प्रेस वार्ता कर अयोध्या के विकास मॉडल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगर निगम की मेयर अपनी कोशिशें और प्रयास को लेकर के अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि और मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, नाली का गंदा पानी भी बारिश के साथ बहने से अयोध्या वासियों और राम भक्तों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इसके साथ ही राम मंदिर से सटे हुए जो श्री राम अस्पताल में पानी भर गया और सबसे बुरा हाल जलवान समेत श्री राम मंदिर के आसपास बसी कॉलोनी में भी देखा गया, जहां पर लगभग 3 फीट तक पानी भर गया और लोगों के घरों के सामान भी तैरने लगे। आलम कुछ ऐसा रहा कि लोगों ने भी कहा कि यहाँ ये जो है हाईटेक सिटी नहीं, या यूं कहें कि जलटेक सिटी बनने वाली है अयोध्या। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिकापुरी अंदर जाइए तो डुबकी लगाइए, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल फिर ढूंढ कर आइए कि कहां रामलला है और कहां हनुमानगढ़ी है। यह स्थिति है और ऐसी स्थिति बना भी दी गई है। सारी सड़कें टूट गई हैं। आरोप ये भी है कि वे थोड़ी ही देखा जाता है कि तोड़ी जाती है तो वहीं बनाई जाती है, तोड़ी जाती है तो बनाई भी जाती है। तो पानी बह नहीं रहा है, पानी जाम हो गया है, सारे नाले चौक हो गए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। विधायक सांसद सब मगन है अपने में ही, और विधायक तो मगन रहने वाला आदमी ही बताया जाता है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है। सांसद जी चले गए हैं, अच्छे आदमी थे ऐसा उनका कहना है, लेकिन जाना पड़ा, चले गए। बड़ी बड़ी बातें भी उनकी ओर से कही गई, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनका सिर्फ यही कहना था कि हमेशा ही ऐसा आलम रहता है और हमेशा ही उन्हें भारी समस्या का जो सामना है करना पड़ता है। हर साल बारिश होती है, तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकल करके सामने आती हैं। वहीं अयोध्या के रामपथ की सड़क धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। बारिश में रामपथ पर बड़े गड्ढों के कारण निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता में लापरवाही करने के आरोप में भी निलंबित किया गया है। लोक निर्माण अभियंता ध्रुव अग्रवाल सहित 3 लोगों को निलंबित किया गया है और पड़ताल में सड़कों का धंसना काम में जल्दबाजी और लाचार इंजीनियरिंग का नतीजा माना जा रहा है। अयोध्या रामपथ निर्माण लापरवाही मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ी कार्रवाई। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता समेत 3 निलंबित हुए हैं। अयोध्या के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, एई अनुज और जेई को भी निलंबित कर दिया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, और तमाम सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि इन सभी हालातों का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये कुदरत का कहर है, जो कि अयोध्या की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है अयोध्या, और स्थानीय लोग चूंकि बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाईटेक सिटी बनाने की बात तो कही जाती है, लेकिन अयोध्या इस समय जलटेक सिटी बनती नजर आ रही है। और ऐसे में उन्हें हर रोज जो दैनिक कार्य होते हैं, रोज निकलना पड़ता है घर से बाहर, लेकिन आलम यह हो गया है कि जल भराव के चलते उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लबालब भरे हुए पानी से। इसके साथ ही साथ जो सड़कें हैं तालाब में तब्दील हो चुकी हैं पूरी तरह से। कुदरत का अयोध्या कांड इसे कहा जा सकता है। इंजन तो चालू है कि पानी जहां जहां भर गया है उसे निकासी के लिए बनाया जा रहा है रास्ता, और लेकिन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। सिस्टम में हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। रामनगरी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। रामपथ पर आज इंजीनियर पर घास गिरी है, लेकिन सवाल ये है कि छोटे जो कर्मचारी होते हैं उन पर घास गिर जाती है, लेकिन असल में जो इनसे जुड़े
कई ऐसे बड़े अधिकारी होते हैं, कई ऐसे जिम्मेदार होते हैं, उन पर आंच क्यों नहीं आती? और आरपी शुक्ला सिविल इंजीनियर हमारे साथ हैं, श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की लापरवाही अयोध्या में देखी जा रही है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है, गड्ढे जगह जगह पर देखे जा रहे हैं, और आलम यह है कि जिस सिटी को हाईटेक सिटी बनाने की कवायद चल रही है वो पूरी तरह से जलटेक सिटी में तब्दील होती नजर आ रही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। कहां लापरवाही बरती जा रही है और कारण क्या है? ध्यान नहीं दिया। ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, निर्माण की प्रॉब्लम कम दिखलाई पड़ रही है। ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। जहां जहां नाले सरजू नदी के मुहाने पर अयोध्या बसी हुई है किनारे, वहां ड्रेनेज वाटर लॉगिंग होने नहीं चाहिए। ये कोई कुदरत का खेल नहीं है। पानी बरसात में पानी बरसेगा। इन लोगों ने नाले की आउटफॉल को साफ नहीं किया, क्लियर नहीं किया, सफाई नहीं किया, और पानी कैसे निकलेगा इसका कोई प्लानिंग नहीं की। सड़कें बन गई, अच्छी बात है, अच्छा विकास हुआ, परंतु ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, ये बरसात के 15 दिन 1 महीने पहले ये मीटिंग होती है कि भाई आप पानी कहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा, आउटफॉल साफ हो गए, नाले साफ हो गए, कूड़ा कचरा हट गया कि नहीं हट गया। प्रॉब्लम लोकल लेवल की, उन लोगों ने लापरवाही बरती है। हेलो जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं हम आपको। और जहां तक कि सड़क की में हमें कमी नहीं हमें कमी दिख रही है। जो जल निगम द्वारा सीवर लाइन डाली गई, उनके अभी दिखलाई पड़ा कि उनके मैनहोल तक धंस गए। इसके मैनहोल में सीमेंट की मात्रा खराब है, मैनहोल सही ढंग से निर्माण नहीं हुआ, और मैनहोल जब टूटा तो पूरा पानी मैनहोल में धंस गया। मैनहोल में धंसने के कारण पूरी सड़क धंस गई, और जो लाइन खोदी गई थी सीवर लाइन, उसको मिट्टी डाल करके से लीप पोत दिया गया, जबकि जल निगम के टेंडर में, वर्क ऑर्डर में रहता है कि पूरा कंपैक्ट करेंगे। उन्होंने कंपैक्ट नहीं किया। ये अयोध्या नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में जल निगम जहां काम कर रहा है वहां ये गड्ढे होते ही हैं, एक्सीडेंट होते हैं। हर साल बरसात में आप भी चिल्लाएंगे, अखबार चिल्लाएगा, हम भी चिल्लाएंगे, सब लोग कहेंगे। आरपी जी, जिस तरह से हर बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने तो आती हैं, हर बार इसकी जो पोल खोलती तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर कार्रवाई नहीं होती है। तस्वीरें जस की तसी बनी रहती हैं और हर बार ही ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। शासन को देखना चाहिए कि उनका विभाग जल निगम मनमानी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं जल निगम के ऊपर। ठीक है आरपी शुक्ला जी, आपके पास लौटेंगे। श्वेता जी, जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, अयोध्या चूंकि देखा ही जा रहा है कि अयोध्या एक ऐसा शहर जहां पर पूरे देश की नजर रहती है, हाईटेक बनाने की बात कही जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह से निकलकर सामने आती है कि सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं ये तस्वीरें। क्या कहना चाहेंगी आप? ये सही बात है, और हम अपनी जिम्मेदारी से कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको निलंबित भी किया है और विभागीय जांच की भी संतुष्टि की है। लेकिन ये तो एक अलग बात हुई, ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा, शुक्ला जी ने, कि ये लोकल फॉल्ट ज्यादा है, और वो सब, ये भी एक बात है, और इसके साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने जिस नगर में रहते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये अयोध्या की केवल स्थिति नहीं है, कमोवेश ये पूरे देश की स्थिति है। हम कुछ भी खाते हैं पॉलिथीन में, हम उसको फेंक देते हैं नाली में। हम छोटे छोटे बॉटल्स में पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। आप देखते होंगे जैसे ही बारिश होती है या बारिश ना भी हो, नालियों में ये बॉटल्स और ये पन्नियां बहती रहती हैं। ये जाके नालियों को क्लॉग करती है, रोकती है, एकदम एक ऐसा वो बना देती है कि पानी उसके पार नहीं जा सकता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक की पन्नियों को, बॉटल्स को नालियों में ना डालें। हमने सबको सरकार पर छोड़ दिया है। मैं इस चीज से कतई इनकार नहीं कर रही हूँ कि ये हमारी जवाबदेही नहीं है, भाजपा सरकार की जवाबदेही नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जवाबदेही है। और जिसे कहना चाहिए कि जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट
अयोध्या राम मंदिर निर्माण, राम पथ था, जब उसकी ये हालत है तो आप ये सोच लीजिए कि इन अधिकारियों और इन कर्मचारियों का क्या श्वेता हाल जी, होगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पॉलीथीन की आपने बात कही, ठीक है, लेकिन सड़कों पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, निर्माण कार्य अभी हुआ है और अभी से ऐसी गड्ढे भरी जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आई, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी कही जाए? नहीं, गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हुआ है। तो इस मानक को कौन चेक करेगा? गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हुआ है ये तो आप कह रही हैं, चेक कौन करेगा? जिनको निलंबित किया गया है उनकी जिम्मेदारी थी ना कि इस चीज को चेक करते। जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, जब प्रभु के धाम का निर्माण हो रहा है तब जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, तो आप सोचिए कि एक छोटे से शहर या उसका क्या हाल होता होगा। ये हम सब, ये मानवीय कमजोरी है, इसको दूर करना पड़ेगा। जब हम अयोध्या धाम का यह हाल है तो बाकी और किसी का क्या होगा, आप ये सोचिए। और मैं इसको टालने की बात नहीं कर रही हूँ। अभी आप दिल्ली में देखिए एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं वो खामियां होती हैं जो अब वो उसको हटा के सब पार्टियां एक दूसरे पे दोषारोपण करती हैं और लीपा पोती पर हम लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खामी है जो समय समय पर दिखती रहती है। कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़कें श्वेता जी धंस रही हैं। हाँ, श्वेता जी आपके पास लौटेंगे। जैसा कि आपने कहा कि उनकी जिम्मेदारी थी जिनको निलंबित कर दिया गया, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि इसके पीछे भी और कितने कितने लोग हैं, कितने कितने जिम्मेदार हैं जो जुड़े हुए थे। आपके पास लौटेंगे। महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु दास जी, जिस तरह की ये तस्वीरें, आप तो अयोध्या में रहते ही हैं और तस्वीरें आपके सामने ही हैं, किसे दोषी मानते हैं, जिम्मेदार आप किसे ठहराना चाहेंगे? क्योंकि हर बार बारिश होती है, हर साल बारिश होती है, तस्वीरें हर बार की जस की तस बनी रहती हैं। सीतानाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम। सभी के न्यूज के टीम को और सभी के न्यूज जो देख रहे हैं सभी दर्शक को जय श्री राम। देखिए, अयोध्या में हमारे जो मठ है जिसमें हम रहते हैं वहीं पे पानी भर गया। तो अयोध्या जो इतने लागत में निर्माण हुआ, अयोध्या का विकास पूरे विश्व में फैलाया गया और अयोध्या का इस प्रकार दृश्य देखने को मिल रहा है तो यह दुखद समाचार है। इसको मैं जो यहाँ के ठेकेदार हैं, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 लोगों को ये निकासित कर दिए हैं। निर्माण जो रहेंगे उनको 3 लोगों को अपने निकासित कर दिए हैं। दूसरी बात, चाहे वह दिल्ली देखा जाए चाहे अयोध्या देखा जाए, मगर अयोध्या की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जो मैं आपके चैनल से अगर बताऊं भी तो बहुत कम होगा। हमारे रोड पे पानी पूरा भर गया है। हम लोग जब रास्ते से गुजरते हैं तो इतना अधिक पानी हो गया, इतनी परेशानी होती है, इतनी पीड़ा होती है। अगर मठ मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं तो वहां मठ मंदिरों में पानी भर रहा है, तो यह दुखद समाचार है। इसको मैं दोषी जो ये कार्यकर्ता है और जो यहाँ के विधायक हैं, जो सांसद हैं, तो यहाँ के सांसद तो अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के हुए हैं, मैं यहाँ के विधायक ठीक नहीं है। यहाँ के विधायक भी चोर है और जो पहले सांसद थे वो भी चोर थे, इसीलिए जनता ने इनको नहीं लाई। और मठ मंदिरों में चाहे जो घर हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके घरों में पानी भर गया है अधिक, जिसके कारण वो सारा सामान अपना वो सोच रहे हैं कि कहाँ हम अपना सामान रखें। उनको भोजन बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है, बड़ी परेशानियां हो रहा है। तो अयोध्या का हाल तो ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले अयोध्या में सरजू माता का इतना प्रभाव हो रहा था कि सरजू माता के प्रभाव से पूरा अयोध्या डूबी हुई है और सरजू माँ की इतनी शक्ति में कि पूरी अयोध्या का मठ और मंदिर मकान जल में भरा हुआ दिखाई आपको लोगों को देगा। अभी मैं गया था कल राम मंदिर दर्शन करने, तो राम मंदिर में मैंने देखा रास्ते में ही पानी एकदम भरा हुआ है और पुलिस और यहाँ के अधिकारी दुखित हैं, बड़ी परेशानी है। और ये पानी क्यों आ रहा है? ये नाला के कारण। यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर ऊंचाइयों पे राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो सड़कें हैं अयोध्या के सड़कों में ऐसी खाली जगह पा करके
और नाली के कारण यहाँ पानी आ रहा है। मुख्य कारण यही है कि नाला जो है योगी आदित्यनाथ जी को सही वो चाहिए, करवाना चाहिए। और यहाँ एक निंदनीय अपराध है, क्योंकि अयोध्या बदनाम हो रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि जो इतना लागत मूल्य में अयोध्या का विकास हुआ और सभी देश विदेश में दिखाया गया, यह कैसा विकास है। जहाँ पे रोड है, रोड में हम जाते हैं, देखें लता मंगेशकर चौक से यहाँ शहादतगंज तरफ एकदम गड्ढे हो चुके। जो रिक्शा वाले हैं उनको बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। जो गाड़ी है बिल्कुल विष्णुदास जी, अयोध्या जिस तरह से आपने कहा कि अयोध्या की जो तस्वीर है वाकई भयावह है और बदनाम होती अयोध्या नजर आ रही है। श्वेता जी, जिस तरह से आपने सुना विष्णुदास महाराज ने कहा, जिस तरह उन्होंने वो सारी बातें बताई जो आए दिन वो फेस करते हैं, आए दिन देखते हैं, और खास तौर पर जितने भी अयोध्या वासी हैं वहां पर इन मूलभूत जो ये ऐसी समस्याएं आती हैं और जो मूलभूत जरूरतें होती हैं उनको भी पूरा करने के लिए अब बाहर कैसे निकले, बड़ा सवाल हो जाता है जब ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, तालाब बनती सड़कें नजर आएंगी। किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने कहा था कि 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, वो जिम्मेदार हैं, क्या वही जिम्मेदार है कि इसके पीछे और भी बड़ी लंबी लिस्ट बनी हुई है? देखिए, जब निर्माण कार्य होता है तो उसके बाद उसकी गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। तो जब गुणवत्ता की जांच की गई तो कैसे इसको सर्टिफाइड कर दिया गया कि हाँ सब कुछ ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और रही बात, अब जैसे ये नाले उपनाए हुए हैं क्योंकि चौक है, जो मैंने कहा कि वो कूड़े और गंदगी से चौक है, लेवल उठा दिया गया है, नालियां नीचे है, मतलब बहुत अनबैलेंस, जो जिसे कहना चाहिए डिसबैलेंस विकास हुआ। इसी से तो ये विकास हुआ, प्रॉपर विकास नहीं किसकी बना। सरकार में हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, विकास किसकी सरकार में हुआ? विकास देखिए विकास की बात कर रही है, विकास बना की तो सकती है खुलती तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार दोषी जरूर है, लेकिन कार्य तो कर्मचारी कर रहे हैं ना। तो प्राथमिक रूप से दोषी कौन हुआ? कर्मचारी हुए ना, जिन्होंने कार्य किया, वो ठेकेदार हुआ ना जिसने उस कार्य के पैसे लिए। तो वो जब जिम्मेदार हुआ कि डायरेक्ट सरकार हो गई। सरकार ने तो पैसे आवंटित किए कि यहाँ हम सरकार को नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पर सरकार की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह के विकास कार्य की बात की जाती है, हाईटेक सिटी बनाने की बात की जाती है, अयोध्या एक पीक शहर है जिस पर सभी की निगाह रहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या पूरे देश की हो। लेकिन ऐसे में अब जब भी चुनाव होता है अयोध्या का जिक्र होता ही होता है। आपने भी देखा, और हर बार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे, जितने भी नेता रहे, अयोध्या को ही मुख्य बिंदु बनाया था। तो ऐसे में ये तस्वीरें कहां आ पाती हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है और इसको अतिशीघ्र दूर किया जाएगा और जो भी खामियां हैं वो दूर की जाएंगी, ताकि हमारी प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या, जिसका पूरे विश्व में नाम है, वो बरकरार रहे। मैं महाराज जी की एक बात में और संशोधन करना चाहूंगी, अयोध्या नहीं बदनाम हो रही है, प्रभु श्री राम की नगरी कभी बदनाम नहीं हो सकती। ये मनुष्य हैं जो अपने कृत्यों के कारण बदनाम हो रहे हैं, अपने कार्यों के कारण बदनाम हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी को कोई बदनाम कर ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम की नगरी को कोई बदनाम नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन तस्वीरें भी तो देखिए। वहां के जो लोग आए दिन इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो क्या करें, वो कैसे जिए, कैसे बाहर निकले, अपनी जो जरूरतें हैं कैसे पूरा करें, सबसे बड़ा सवाल है। और विकास की बात आप कर रही हैं, विकास तो आपकी सरकार में हुआ है। निर्माण कैसे होना चाहिए था, कहां पर ऊंची सड़कें रखनी चाहिए थी, कहां पर नीची रखनी चाहिए, मानक क्या होने चाहिए थे, कौन सा मटेरियल यूज होना है, नहीं होना है, क्या होना चाहिए था, ये आपकी सरकार में तय होता है और होना भी चाहिए था। तो ऐसे में अब आप 3 जो निलंबित किए गए हैं अधिकारी, उन पर ही पूरी तरह से आप ये कह रही हैं। और इसके साथ ही साथ आपके पास लौटेंगे, आरपी शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मैडम, ऐसा है कि पहले किसी भी निर्माण प्रोजेक्ट का होता है डिजाइन अलाइनमेंट, और उसके बाद गुणवत्ता आती है, उसके बाद निर्माण होता है। इन्होंने वेयर इज ड्रेनेज प्लान, और ड्रेनेज प्लान कहाँ है, उसको यहाँ के लोकल अधिकारियों ने देखा, क्यों नहीं देखा? हमारा यही बात मैंने बोली आरपी शुक्ला जी, यही बात मैंने बोली है। सुन लीजिए, ड्रेनेज सीवरेज प्लान के बाद ही रोड नेटवर्क का प्लान किया जाता है। तो ड्रेनेज प्लान हुआ तो वो चौक है कि नहीं चौक है, लोकल सरकार इसमें कतई जिम्मेदार नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार, कतई सरकार जिम्मेदार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
टोटल जिम्मेदार है वहां का जो लोकल प्रशासन है। दूसरी बात, हम सरकार राजनीति के अधीन समाज को कर दिए हैं। समाज को ट्रेन करिए मैडम, ये महापौर मैडम आप ट्रेन करिए समाज को, आने वाले लोगों को, भैया पॉलीथीन मत कूड़े उसमें डालो। हम पता चला शहर रन कर रहे हैं, देश रन कर रहे हैं, समाज को हम कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। वो एक लीडर का काम है समाज को भी रास्ता दिखाना, उसको बताना, वो भी करना चाहिए। सरकार इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जल निगम ये दोनों उनकी प्लानिंग गलत है। उन्होंने प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग एंड डिजाइन, वेयर इज ड्रेनेज प्लानिंग, पूछिए उनसे कि आप ड्रेनेज प्लानिंग बताइए। फिर ड्रेनेज प्लानिंग में क्यों नहीं खोला गया? नजदीक में नदी है, वहां तो पानी जल भरा होना ही नहीं चाहिए। इसके मतलब इनके नाले या तो नहीं बने तो बंद पड़े हुए हैं टोटल। 3 दिन हो गया चिल्लाते हुए इसकी पानी भरा पर। अब तो मैडम से निवेदन है कि पानी तो निकलवाओ कम से कम जाके, ये गिट्टी डालने से कुछ नहीं होगा। आप पहले पानी निकालें, निकासी करिए पानी का। बिल्कुल, पहले पानी की निकासी हो, इसके बाद ही सड़कें जो हैं पूरी तरह से जलमग्न अवस्था में जो दिखाई दे रही हैं वैसी तस्वीर भी निकलकर सामने नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि रामपथ पर जिस तरह से गड्ढे देखे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाए गए थे निर्माण कार्य में, और वो निर्माण कार्य जो कि अब पानी पानी होता नजर आ रहा है, जितने भी करोड़ों रुपए लगाए गए थे। श्वेता जी जी सही बात है, इसके लिए विभागीय जांच की जा रही है और जो भी दोषी है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी तरफ से भी ये वो है कि ऐसी उनको कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे जो भी सड़कों का या हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटीज जो भी बन रही हैं, उनका निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। ये नहीं कि निर्माण अब क्या होगा, अब आगे की कार्रवाई किस तरह होगी? जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, और अब आगे क्या होगा, क्या करेंगी? जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, लोगों को राहत मिले, बाहर निकल सके। देखिए लगातार प्रयास जारी हैं और जो भी ये पानी निकालने की व्यवस्था हो रही है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। सरकार नहीं चाहती कि हमारी जनता, हमारी जनजीवन अस्त व्यस्त हो, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अयोध्या में पूर्ण रूप से इस समस्या को दूर किया जाएगा, इस खामी को दूर किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर टूरिस्ट आते हैं। और इस तरह की अभी तो 6 महीने, अभी तो 4-5 महीने और बारिश का मौसम रहेगा। अगर इसी तरह रहा तो हम कैसे टूरिस्ट आएंगे, कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा? तो उसको शीघ्र इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। विष्णु दास महाराज जी, जिस तरह से आप तो वहाँ के साक्षी हैं, सारी चीजें साक्षात रूप से देख भी रहे हैं, आए दिन अभी देखा है, श्वेता जी ने भी कहा कि जो निचले स्तर के जो निलंबित किए गए अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अगर ठहराई जाए तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? वंदना पांडे जी, कहना यह है कि सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर सरकार के निगरानी में होता तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विधायक, यहाँ का महापौर एक अच्छे और जिम्मेदारी से कार्य होता। मगर अगर सरकार योगी आदित्यनाथ जी के निगरानी में अगर होता, और ये योगी आदित्यनाथ जी तो बार बार दौरा कर रहे हैं और हमेशा आते रहते हैं, तो इनको तो निगरानी और इनको तो निरीक्षण चाहिए है। और रोड पे इस प्रकार निर्माण होना, गड्ढा होना, और यहाँ हमारे अभी मंदिर में इतना पानी भर गया है कि अगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं कहूँ अपना दुख, तो बहुत कम होगा। पानी पूरा भर चुका है। जहाँ पे भोजन बनाते हैं हम, जहाँ हमारी आरती होती है, जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। तो मैं जिम्मेदार सरकार को भी मानता हूँ, यहाँ का विधायक, यहाँ का महापौर, और जो हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं, ठेकेदार हैं, ये चोर हैं, इन्होंने पैसा खा लिया। क्योंकि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी ने करोड़ों से अधिक, 25 करोड़, 30 करोड़ से अधिक, 1000 करोड़ से अधिक अयोध्या का निर्माण के लिए उन्होंने, अयोध्या के विकास के लिए दिए। सारे पैसे
ये अधिकारी लोग खा गए, ये लटोरे खा गए, इनको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अयोध्या एक विश्वविख्यात है और अयोध्या का नाम सुन करके लोग आते हैं कि भगवान श्री राम का दर्शन हो, हनुमानगढ़ी का दर्शन हो, मठ मंदिरों का दर्शन हो। यहाँ पे जिस प्रकार विकास दिखाया जाता था, आज हमको दिख रहा है कि वो विकास है ही नहीं। अगर वो विकास होता तो रोडों पे गड्ढा नहीं बनते और मठ मंदिरों में पानी नहीं भरता। अगर पहले से योगी जी की निगरानी में होता तो पहले तो नाला बंद होना चाहिए। जो नाला से पानी आ रहा है, हमारे गेट के सामने पानी आ रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के जो बिल्कुल विष्णुदास जी, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। और विकास की बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें जो हैं लबालब हैं और गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। बड़े दावे किए गए, करोड़ों रुपए लगाए गए और सभी पानी पानी होती नजर आ रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ महज तस्वीर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इनको फेस करने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और विकास की बात की जाती थी, लेकिन अब विकास कहीं धड़ाम होता नजर आ रहा है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आए, ऐसे में अयोध्या की तस्वीर देख करके यही लगता है कि विकास कहीं गायब है, विकास पूरी तरह से धड़ाम है। और ऐसे स्थिति में क्यों बच रहे हैं अयोध्या कांड के जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और 3 के निलंबन के बाद आखिर इनके पीछे कौन कौन लोग हैं जो शह दे रहे थे, ये बड़ी बात हो जाती है। कार्रवाई होगी तो किस तरह से होगी, और विकास के नाम पर जो गड्ढे बने हैं इनकी भरपाई कैसे होगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। क्यों बच रहे हैं अयोध्या कांड के जिम्मेदार में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।